घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से बात करेंगे देश के अन्नदाता की, देश के किसानों की। किसान आंदोलन का 40वां दिन, आज नए साल का चौथा दिन, किसान आंदोलन का 40वां दिन। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठिठुरन है। मैं स्टूडियो में बैठा हुआ भी ठिठुर रहा हूं और ऊपर से इंद्रदेव भी किसानों की परेशानी थोड़ी और बढ़ा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर इलाके में कड़ाके की ठंड ही नहीं, बौछार भी हो रही है। कल तो जबरदस्त बरसात हुई, आज भी बूंदाबांदी हो रही है। पारा मैदानी इलाकों में भी 0 के नीचे चला गया है कई जगह पर। तो खुले आसमान के नीचे बैठे ये किसान कितनी परेशानियां झेल रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाना सहज है। आप अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर भी इसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। और आज चौथे दिन, नए साल के चौथे दिन, एक और दौर बैठक का हुआ। विज्ञान भवन में सरकार और किसान के नेताओं के बीच बैठक हुई। 2 बजे यह बैठक शुरू हुई, 3.5 घंटे यह बैठक चली। लंगर से, वही चिरपरिचित अंदाज में किसानों ने लंगर का खाना मंगवाया, वहीं पर खाना खाया, बातचीत चली। लेकिन यह बातचीत भी बेनतीजा खत्म हुई है। कोई फॉरवर्ड मूवमेंट होती नहीं दिखी है। किसान अपनी 2 अहम जो मांग है, तीनों कानून, तीनों कृषि कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए, लीगल गारंटी दी जाए, उस पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। सरकार यह मानने को तैयार नहीं है। सरकार संशोधन के लिए तैयार है, बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। ऐसे में किसानों ने 2 दिन पहले ही घोषणा कर दी थी, नेशनल मीडिया के सामने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले, और कह दिया था कि अगर सरकार 4 को नहीं मानती है, 4 यानी कि आज की तारीख, तो वो 6 जनवरी से जागृति पखवाड़ा मनाएंगे, 6 से 20 जनवरी तक। और इसकी शुरुआत करेंगे केएमपी, जो पेरिफेरल रोड है, दिल्ली के चारों तरफ जो रोड है, कुंडली, मानेसर, पलवल रोड, वहां पर ट्रैक्टरों की परेड करेंगे। उसके बाद 13 तारीख, लोहड़ी का दिन, प्रतियां जलाई जाएंगी इन कानूनों की, और किसान संकल्प दिवस मनाया जाएगा। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किसान आजादी दिवस मनाया जाएगा, और 26 जनवरी को गणतंत्र किसान परेड होगी दिल्ली में, ट्रैक्टर परेड, झंडे लगाकर। यह किसानों ने घोषणा की थी। तो नतीजा तो नहीं निकला है। अब एक और तारीख तय कर दी गई है। यह तारीख पर तारीख का जो सिलसिला है, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। अब यह महज एक कोई फिल्मी डायलॉग नहीं रह गया है। सनी देओल ने यह डायलॉग दिया था, गुरदासपुर से सांसद भी हैं, किसानों को लेकर, किसानों के साथ भी हैं और सरकार के साथ भी हैं, वो खुद कंफ्यूज्ड हैं अभी। अब 8 तारीख को मीटिंग तय की गई है। ये रोज मीटिंग क्यों नहीं हो सकती? 50 से ज्यादा किसान मारे गए हैं इस आंदोलन के दौरान। हालात आपको पता ही है, मौसम, कुदरत का कहर झेल रहे हैं ये किसान। तो रोज बातचीत में अड़चन क्या है? हल निकालना है तो रोज बातचीत हो सकती है, क्यों नहीं हो रही? यह अपने आप में अहम सवाल। और इन सब के बीच आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर्स इन द मोदी गवर्नमेंट, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है। इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू दिया और इसकी कॉपी मैं चर्चा के दौरान आपको दिखाऊंगा। नितिन गडकरी क्या कहते हैं? रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज सरप्लस फूड ग्रेन्स एंड हायर एमएसपी दैन द मार्केट प्राइस। जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं उनको बता दूं कि इस समस्या की जड़ में क्या है। सरप्लस फूड ग्रेन्स यानी कि आप समझिए दर्शकों, यहां पर किसान उत्पादन कर रहे हैं, जबरदस्त पैदावार कर रहे हैं,
तो कहा जा रहा है अरे इतनी पैदावार क्यों हो रही है। ये सरप्लस फूड ग्रेन्स, यानी कि यहां पर अकाल पड़ा रहे, कमी रहे, दालों को हमें निर्यात का आयात करना पड़े, वो ठीक है, तब संतुलन बना रहता है बाजार का। यहां तो ओवर प्रोडक्शन कर दी। कृषि क्षेत्र 3.4% की विकास दर दिखा रहा है उस दौर में जब पहली तिमाही में हमारी विकास दर 23.9% का गोता लगा गई, इतिहास का सबसे बड़ा गोता। दूसरी तिमाही में भी -7.5% की विकास दर, इसे बचाए रखा, थोड़ा बहुत संभाला। सिर्फ किसानों ने 3.4% की विकास दर, पॉजिटिव 3.4% कृषि क्षेत्र में विकास दर थी। तो यहां पर उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि, और दूसरी लाइन जो इस सेंटेंस की है, हायर एमएसपी देन द मार्केट प्राइस। सारी लड़ाई न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है, कानूनी जामा इसे पहनाया जाए। नितिन गडकरी और बहुत ही काबिल मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये अधिकतम समर्थन मूल्य की बात नहीं है, ये एमआरपी नहीं है। एमएसपी जो है, हायर एमएसपी देन द मार्केट प्राइस, बाजार के दाम से ज्यादा एमएसपी हम दे रहे हैं। और ये तब जबकि 2015 में शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट ने माना था कि इस देश में सिर्फ 6% किसान अपनी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाते हैं, सिर्फ 6%। 94% तो कम दाम पर बेच रहे हैं। 45 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है किसानों को पिछले 10 साल में, क्योंकि खरीदी होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे दबंग मंत्री, एफिशिएंट मिनिस्टर कह रहे हैं ये जो हम न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं ना, ये मार्केट से ऊपर का है। तो इससे संकेत क्या मिलते हैं? अब 8 तारीख को बैठक है और बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा, किसान नेताओं ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। तारीख दी जा रही है और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सरकार और किसानों में कहां अटकी बात, या ये एक ईगो टसल भी हो गया है? और समाधान के लिए कब तक तारीख पर तारीख, रोजाना चर्चा क्यों नहीं हो सकती? चर्चा में मेरे साथ 2 गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ। इस पैनल के सबसे तजुर्बेकार व्यक्ति केसी त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के, साझा सरकार चला रहे हैं बीजेपी के साथ बिहार में, और ये खुद बहुतेरे किसान आंदोलनों की अगुवाई कर चुके हैं, खुद किसान हैं। 3 किसान मेरे साथ जुड़ेंगे। इकबाल सिंह लालपुरा, या बल्कि मूसापुर में कहूं, परगट सिंह लालपुरा नहीं, नाम ठीक कीजिएगा, कृपाल सिंह मूसापुर है। साथ ही परगट सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, और युद्धवीर सिंह, इस किसान आंदोलन के चेहरा, वो स्टूडियो में, वो सीधे बैठक से स्टूडियो ही आ रहे हैं। तो गौरव भाटिया, ये अब 8 तारीख दे दी गई है, हल अभी नहीं निकल रहा है, हल पर हम जाते हैं, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में 50 से ज्यादा, 55 आंकड़ा पहुंच चुका है, किसानों की मौत हो चुकी है। रोज बैठक, रोज बातचीत क्यों नहीं हो सकती, या ये सरकार की प्राथमिकता नहीं? संदीप जी, सबसे पहले तो देखिए, आज जो चर्चा हुई है सरकार और किसानों के बीच में, वो शुरुआत ही बड़े सकारात्मक रूप से हुई थी। कृषि मंत्री जी से सवाल पूछा गया, क्या आप हर मुद्दे पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ, हम तैयार हैं। और उसके बाद
जो कृषि नेता हैं, जो किसान के नेता हैं, उनसे भी पूछा गया चर्चा कैसी रही, तो राकेश टिकैत जी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा बात आगे बढ़ी है और सकारात्मक चर्चा हुई है। तो बातचीत से ही हल निकलना है। हमारा मूल मंत्र है संवाद, और संवाद होता रहेगा। अभी संवाद निरंतर क्यों नहीं हो सकता? मेरा सवाल यह था गौरव भाटिया, निरंतर संवाद क्यों नहीं हो सकता? आप तो सीनियर एडवोकेट हैं। अगर एक इमरजेंसी होती है, तत्काल सुनवाई की जरूरत होती है, आप कोर्ट से गुहार लगाते हैं, रोजाना सुनवाई की भी बात करते हैं। राम मंदिर को भी लेकर हमने देखा कि रोजाना महीने भर सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार रोजाना बातचीत क्यों नहीं कर सकती? मेरा सवाल यह। संदीप जी, मैं उसी पे आ रहा था। आपकी रिपोर्ट में आपने कहा रोज बातचीत क्यों नहीं हो सकती, तो मैं, ये तो आम आदमी भी कहेगा, लेकिन मैं, आपने क्योंकि दलील एक दी और मुझे कहा मैं अधिवक्ता हूं, तो उसी में बात करता हूं। जो पक्ष होते हैं, अगर वो है राजी, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों? आप मुझे बताइए। घंटों घंटों चर्चा हो रही है ना, और वहां पे किसान के जो नेता बैठे हैं, उन्होंने, और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने तय किया कि अगली जो वार्ता होगी 8 तारीख को होगी। और आपस में किसानों को भी और सरकार को भी, अगर हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, आप जानते हैं, तो समय चाहिए होता है एक कॉमन ग्राउंड बनाने के लिए। 2 कदम वो आगे आएंगे, 2 कदम हम आगे आएंगे, गले लगेंगे। लेकिन आपने जो कहा ईगो टसल, ये ईगो टसल नहीं है। हम तो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, हम या तो किसान भाइयों और बहनों को मनाएंगे, और या हम उनसे मान जाएंगे। और 4 पहले मुद्दे थे संदीप जी, जब चर्चा की शुरुआत हुई। 2 मुद्दों पे सकारात्मक बातचीत के बाद हल निकला है, पराली पे और बिजली अधिनियम। नहीं, देखिए, आप अच्छे वकील हैं वो गौरव, आप अच्छे वकील हैं। कर लूं संदीप, मैं नहीं, आप ही से मुखातिब हूं, पूरा वक्त दूंगा। देखिए, हम चर्चा करते हैं, हम बहस भी नहीं करते। आप अच्छे अधिवक्ता हैं गौरव भाटिया। देखिए, ये सब हर कोई जानता है, ये हर कोई जानता है। 2 मांगे थी जिस पर ये आंदोलन खड़ा हुआ है। 3 कानून वापस लो और न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी। अब वो 2 और मांगे, ऐसे तो 7, 8, 10, 15 मांगे और हैं, उनको आप गिनवाने लगे तो ये मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम थोड़ा है कि 4 में से 2 बातें मान ली। जी हाँ, अच्छा है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ राजनेता है विपक्ष के, फेल हो जाते। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, मैंने क्यों ये बात उठाई कि सकारात्मक बातचीत हो रही है, और अभी तक जो 7 राउंड की बातचीत हुई है, उसमें 2 मसले, उनका हल भी निकाला गया है। और दिसंबर की ही आपको तिथियां देता हूं, कितनी गंभीर है हमारी सरकार, आप जानिए। 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर और 8 दिसंबर। नहीं, 8 दिसंबर को अनौपचारिक बातचीत हुई, 5 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर को बातचीत हुई, 25 दिन बाद। संदीप जी बिल्कुल हुई, और इसीलिए मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि समय बड़ा कीमती होता है। लेकिन आप भी मानेंगे, अगर कोई एक सकारात्मक बात होती है, उसके बाद दोनों पार्टियां जाती हैं, आपस में बातचीत करती हैं, देखती हैं क्या बात मानी जा सकती है, क्या मनाई जा सकती है। लेकिन क्या यह बड़ी बात नहीं है कि जितने भी कृषि बदलाव आए, जितने सुधार आए, वो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आए। अभी आपने कहा तारीख पर तारीख, 2006 से लेकर 2014 तक स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट थी, तारीख से तारीख ही तो लगती थी। किसान भाई कहता था क्या कर रहे हो आप, ना सॉइल कार्ड मिलता था, ना किसान सम्मान निधि। तो आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी, आप भी ये बात कह रहे हैं, नहीं की ना लागू। मैं आपको बताता हूं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहां लागू की आपने, मैं आपको बता देता हूं। हाँ। देखिए, सिर्फ बहस करने से ऐसे बिना तथ्यों के कोई फायदा नहीं होगा। मैं तथ्यों के साथ आता हूं, प्लीज करेक्ट मी, मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए। ये लीजिए, ज्ञानवर्धन आपका जरूर करूंगा मैं। वैसे आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन उतना अंधेरा है नहीं जितना आपको दिख रहा है। स्वामीनाथन जी का लेख है, उसमें एक लाइन है, उसको मैं बता दूं। उन्होंने कहा 8 साल, एक मिनट संदीप जी, 1 मिनट दीजिए, कोई बात नहीं, आपने सवाल दिया, आप ही के सवाल का उत्तर दे रहा हूं। आप 5 मिनट लीजिए, समझाइए मुझे। शब्दों में दे रहा हूं। हाँ, स्वामीनाथन जी ने खुद कहा इस लेख में, 2006 से 14 तक, 8 साल तक उनकी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रही, और जो एमएसपी 1.5 गुना करी गई है, इसका वो स्वागत करते हैं, और इससे किसानों का हित होगा। और दूसरी बात, जब ये 3 कानूनों का अध्यादेश आया, स्वामीनाथन जी का इंटरव्यू है, उनसे पूछा गया क्या ये किसानों के हित में है, उन्होंने समर्थन किया कि हाँ, मंडी के इसीलिए तो मैं कहता हूं गौरव, इसीलिए मैं कहता हूं आप बहुत अच्छे वकील हैं। अब गौरव, अब मेरी बात सुनिए। स्वामीनाथन आयोग
स्वामीनाथन बाबू ने कहा कि मेरी सारी रिकमेंडेशंस लागू हो गई। आप कहते हैं, एक मिनट अब सुन लीजिए ना, मैंने आपको सुना, अभी मैं और आप ही हैं, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, क्लैरिफाई हो जाए, सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाए। आपने कहा ज्ञानवर्धन मैं करना चाह रहा हूं, दर्शकों का भी अपना भी, लागत पर 1.5 गुना कीमत दे रहे हैं क्या आप? स्वामीनाथन आयोग ने C2+50 जो फॉर्मूला दिया था, क्या वो लागू है? 7 फरवरी तारीख के साथ बता रहा हूं 2015, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया 2 जज बेंच के सामने। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा, वो हलफनामा मेरे सामने पढ़ दीजिए, जरा पढ़ दीजिए, पढ़िए वो। मैं अभी, अरे सुनिए ना गौरव, गलत आदमी से मिल रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहा हूं, पढ़िए। अरे सुनिए गौरव, सुनिए, क्या हो गया? परेशान हो गए? तारीख समेत बता रहा हूं, जजों के नाम भी बताऊं, जजों के नाम भी बताऊं। मनिंदर सिंह ने क्या कहा? 4 बातें छा गया, मैंने एक तथ्य रखा आपकी आंखों के सामने, अंधेरा आ गया। अंधेरा आ गया? अरे अंधेरा आपकी आंखों के आगे आएगा नहीं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अंधेरा अभी आपकी आंखों के आगे आएगा, अभी अंधेरा आपकी आंखों के आगे आएगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा, MSP इज नॉट अ कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज, इट इज नॉट टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स, इट विल डिस्टॉर्ट द मार्केट। और बताऊं क्या क्या कहा मनिंदर सिंह ने? एक गलत हो, खुली चुनौती दे रहा हूं, एक अगर फैक्ट में गलत कह रहा हूं तो उसको नकारिए। कहा सरकार ने हम नहीं दे सकते, इट विल डिस्टॉर्ट द मार्केट, इट इज नॉट अ कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज, इट इज नॉट एन एक्सरसाइज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स। ये मनिंदर सिंह ने कहा कि नहीं कहा? अब मैं उत्तर दे लूं? बिल्कुल दीजिए, मेरे को समय दे दे। हाँ, थोड़ा मेरा अंधेरा हटाइए। आपने कहा ना अंधेरा आ गया, चली गई, मुझे इस बात का कष्ट है, अब मैं उत्तर देता हूं। हाँ, सुनिए, हाँ, आपने पहली बात कही कि क्या आपने सारी सिफारिशें लागू कर दी, तो मैंने केवल MSP पे क्योंकि बातचीत हो रही थी, आप C2 और A2 के फॉर्मूले पे जाते हैं। मैं स्वामीनाथन जी का खुद का वक्तव्य दिखा रहा हूं। C2+50 लागत पर 50 1.5 गुना कीमत दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं दे रहे हैं, दे रहे हैं क्या? हलफनामा गलत था मतलब सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, अब आप सुनना नहीं चाहते तो मुझे कोई नहीं, मैं सुनना चाहता हूं, बताइए ना स्पेसिफिक सवाल। अब सुनिए मेरी बात। आपने हलफनामा बताया 2015 का, आपने पढ़ा नहीं, जबकि मैंने अच्छा कहा आपने पढ़ा, आपने ये कहां से लगा लिया? ये कहां से लगा लिया? हाँ, ये कहां से लगा लिया? मैं कोट कर रहा हूं। इतना नाराज ना हो, इतना नाराज ना हो। नहीं, आप ये ना स्पिन डॉक्टरिंग मत कीजिए। एक भी बयान गलत दूं तो बताइए। आपने गलत बयान दिया, मैं बताता हूं क्यों। लेकिन इट्स नॉट अ कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज नहीं कहा मनिंदर सिंह ने। पढ़ेंगे और बीच में टोकिएगा मत। हाँ, बताइए। 2015 के हलफनामे के बाद ही ये जो 1.5 गुना MSP किया गया है, ये उसके बाद किया गया है। तो आप 2015 का हलफनामा पढ़ेंगे या जो करके दिखाया और MS स्वामीनाथन जी तारीफ कर रहे? दूसरी बात, अच्छा, क्या ये आप लागत पर 1.5 गुना दे रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल अभी खड़ा है गौरव, वैसे कह के नहीं निकलने दूंगा। बताइए, लागत पर 1.5 गुना दे रहे हैं आप? लागत पर 1.5 गुना दे रहे हैं आप? हाँ, लागत पे ही 1.5 गुना है। लागत फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें 2 व्यूज हैं, और मैं आपसे इतना ही कहूंगा, एक शुरुआत तो करी, आप बहस कर सकते हैं। नहीं, ये कह देंगे तो मैं मान लूंगा। सुनिए, 8 महीने 8 साल वो ठंडे बस्ते में थी रिपोर्ट, आपने शुरुआत की, मान लिया, पर यह कहना लागत पर 1.5 गुना नहीं दे रहे आप। अरे आप सुन तो लीजिए। हाँ। लागत कैसे कैलकुलेट होगी ना, ये जो C2 और A2 है वो ये है। और मैं फिर से कहूंगा, इसमें 2 मत हो सकते हैं, लेकिन स्वामीनाथन जी से बड़ा एक्सपर्ट आपके पैनल में भी कोई नहीं है, ना आप हैं, और बहुत से सम्मान कह रहा हूं। हाँ। उन्होंने तारीफ करी है, तारीफ करने का मतलब ये थोड़ा कि मेरा फॉर्मूला लागू कर दिया। अब सुनिए, मैं अपनी बात कर लूं, आपके सारे सवालों का मैंने प्रयास किया उत्तर दूं। आज बड़ा सवाल ये है जो मैं कहना चाहता हूं, क्या यह सही नहीं है संदीप जी कि MSP हट जाएगी, इस भ्रम से शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा MSP नहीं हटेगी। जो 3 कानून आए हैं, इनका MSP से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि MSP इन 3 कानूनों में MSP का जिक्र ही नहीं है। खेल यही तो है। अब मैं बात पूरी कर लूं प्लीज संदीप जी। हाँ, अब आप जो कहते हैं जिक्र नहीं है, तो सेक्शन 5 पढ़िए। हाँ, एक प्रोटेक्शन जरूर किसानों को दिया है, वो ये कहता है कि किसान या तो मंडी में बेचेगा या सेक्शन 5 के तहत जो करार करेगा उसमें MSP मापदंड बना के उससे ऊपर जो मूल्य है वो फसलों का मिल सकता है। तो ये तो किसानों के लिए अच्छा हुआ। और मिल क्या रहा है?
एक जगह तो बताइए 7 महीने से ये कानून है, मुझे एक उदाहरण दे दीजिए गौरव कि 1850 रुपए की मक्का 2500 में या 2000 में बिक रही है, 1868 रुपए का धान 2000 या 2500 में बिक रहा है, ये सब आधे दामों में बिक रहे हैं। होगी। सुनिए, हाँ। सुनिए, अब मैं एक सवाल पूछता हूं, आप सुनिए संदीप जी, ये मेरे हाथ में कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ठीक है, राजस्थान का। अशोक गहलोत और सचिन पायलट प्रदर्शन कर रहे थे, सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी। इसमें क्या लिखा है मालूम है? इसमें लिखा है कि किसानों का कर्जा माफ होगा और वृद्ध आ गए आप कांग्रेस पर, ये किसानों और बीजेपी आपकी सरकार है, अभी किसानों और बीजेपी की बात हो रही है। कांग्रेस बीजेपी नहीं करता हूं मैं, कांग्रेस बीजेपी नहीं करता हूं, हम मुद्दे पर रहते हैं। केसी त्यागी साहब, केसी त्यागी भी स्वामीनाथन जितने बड़े कृषि विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन केसी त्यागी लागत पर 1.5 गुना कीमत मिल रही है किसानों को, और जो हलफनामा मैंने कोट किया गलत कोट किया। देखिए, जो गौरव भाटिया जी ने कहा है उसका आधा पक्ष सही है। यूपीए के शासनकाल में इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था, नंबर 1। हाँ, मैं इसे कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। जिस फॉर्मूले के तहत अब एमएसपी मिल रही है वो लाभकारी फॉर्मूला नहीं है। उसके हिसाब से तो कम से कम 1000 रुपये, कम से कम बता रहा हूँ, 1000 रुपये क्विंटल ज्यादा का चावल और गेहूं किसानों को मिलना चाहिए, जिसका जिक्र आपने अपने उसमें किया है। नंबर 3, खाली ये कांग्रेस और बीजेपी की बहस ना बने तो संदीप जी, कभी किसी भी दल की तरफ से, इसमें खाली बीजेपी का नहीं है, कभी किसी दल की तरफ से जब सुरक्षा अधिनियम बना है 2013 वाला, जो काफी प्रोग्रेसिव है, मैं गौरव वल्लभ जी को कह दूं कि बहुत अच्छा हो, हाँ, लेकिन उसमें भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। नंबर 3, सीएसीपी कांग्रेस पार्टी के शासनकाल से चला आ रहा नियम है जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। सीएसीपी जो रिकमेंडेशन देगी वो भी मानी जाएंगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर के किसानों के साथ छल हो रहा है, और यह भी सही है, ईमानदारी से बहस होनी चाहिए, मैं ये मानता हूं, और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, बहस भी नहीं करते, साफ तस्वीर आनी चाहिए। एमएसपी खत्म नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, लेकिन सरकारी खरीद के बाहर एमएसपी मिलेगी भी नहीं। तो यही तो नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं। अब केसी त्यागी, 1 मिनट रुकिए, और ये देखिए, तो मैं लेख दिखाकर एक सेकंड अभी पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये नितिन गडकरी का बयान, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज सरप्लस फूड ग्रेन्स एंड हायर एमएसपी देन द मार्केट प्राइस, यानी कि किसानों को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अरे इतनी पैदावार क्यों कर रहे हो। और जो जी ये न्यूनतम, अधिकतम नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य दरअसल बाजार की कीमतों से, बाजार के दाम से ऊपर है, तो किसान क्यों नहीं घबराएगा कि मुझे तो बाजार के हवाले करके औने पौने दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। मेरी बात संदीप जी अधूरी रह गई। हाँ, प्रधानमंत्री पिछले 6 महीने से लगभग 75 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मुफ्त में, ये सरकारी घोषणा है और इंप्लीमेंट भी हो रही है। जो गौरव वल्लभ जी के समय की बनाई हुई खाद्य नीति है उसके मुताबिक 2/3 आबादी कम पैसे पर, सब्सिडाइज रेट पर चावल, चीनी, दाल और गेहूं इस्तेमाल कर रही है। ये भी दे रहे थे और अपनी एनडीए की सरकार भी दे रही थी। मेरा कष्ट ये है कि जो बाजार की ताकतें हैं ये उनका खेल है। सरप्लस फूड ग्रेन, अगर सरप्लस फूड ग्रेन नहीं होगा, बहुत आदर के साथ मैं गडकरी जी से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर भुखमरी फैल जाएगी जैसे पहले फैली थी। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जिस अधिकारी को नोबेल पुरस्कार मिला है उसकी चेतावनी है कि सहारा डिजर्ट छोड़ दीजिए, साउथ एशिया में भी भुखमरी की संभावनाएं हैं। तो हमारी सरकार, तो नितिन गडकरी का यह कहना हायर एमएसपी देन द मार्केट प्राइस संकेत क्या देता है किसान को कि नहीं, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर भी हम बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं, ये कह रहे हैं नितिन गडकरी। और मीटिंग चल रही है, आज मीटिंग होती है, उस दिन यह बयान आता है। और इस बयान से किसानों का दिल टूटा है। एमएसपी पहले भी नहीं मिल रही थी, और मैं चाहता हूं संदीप जी एक दिन यह भी बहस हो।
अब हमें एमएसपी नहीं चाहिए, अब हमें लाभकारी मूल्य चाहिए। ये 1967 का सड़ा हुआ फॉर्मूला एमएसपी का हमें कबूल नहीं। अब कार आप के सरकार के सहयोगी हैं, बताइए ना सरकार को। 50,000 रुपए बताते हैं सरकार को। विपक्ष बोलता है तो वो कहते हैं कि भ्रम फैला रहे हैं। आप तो भ्रम नहीं फैला रहे ना, आप तो सहयोगी हैं। नहीं, तो आप समझाइए सरकार को। हम चाहते हैं कि सरकार की उम्र लंबी हो, सरकार की छवि अच्छी हो। लिहाजा जब कार मालिक कहते हैं कि 50,000 रुपए हम 1 जनवरी से बढ़ाएंगे, चूंकि रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ गई है, तो मैं बहुत नम्रता के साथ कहना चाहता हूं सरकार के कारकुनों से कि किसानों के भी रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ गई है और अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, हमको लाभकारी मूल्य चाहिए। हमारा गुजारा नहीं होता न्यूनतम समर्थन मूल्य से। युद्धवीर सिंह मेरे साथ आ गए हैं स्टूडियो में। युद्धवीर अभी 3.5 घंटे की बैठक में थे। एमएसपी पर तो हम चर्चा करेंगे युद्धवीर, लेकिन गौरव भाटिया ने एक अहम बात कही है। मेरा सवाल ये था, निरंतर रोज बातचीत क्यों नहीं हो सकती? ये 30 के बाद 4 तारीख, अब 4 के बाद 8 तारीख, मौसम जानते ही हैं लोग कैसा हो रखा है। 50 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी है, आत्महत्याएं भी की हैं, इसमें वो लोग भी शामिल हैं। क्या आप रोक रहे हैं? कल बातचीत क्यों नहीं होती? रोजाना बातचीत में क्या आपने रोड़ा अटकाया है? तारीख हमने नहीं दी। आप रोज बातचीत के लिए तैयार हैं? हम रोज बातचीत के लिए तैयार हैं। तारीख सरकार दे रही है और हमने आज भी जब वो बात हो रही थी तो मैंने कहा भी जवाब आपको देना है, आप कल दे दें स्वागत है, 2 दिन बाद दे दें हमारी तो मजबूरी है। हमको तो बैठना ही है। तो ये सोचना आपको जवाब कब देना है। सरकार ने जो है वो 8 तारीख का समय मंत्री जी ने कहा कि 8 को बैठ लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार नहीं, सकारात्मक, देखिए गौरव ये भी कह रहे हैं सरकार सकारात्मक रुख और रवैया अपना रही है, हर बात सुनने को तैयार है। सरकार कुछ नहीं, सरकार की बॉडी लैंग्वेज बड़ी साफ है उन लोगों की। वो टाइम पास कर रहे हैं, हमको थकाना चाहते हैं और थका के ये सोच रहे हैं कि कितने दिन बैठेंगे इस सर्दी में। और अब तो और भी मौसम का 2 दिन से लगातार बारिश है, ओलावृष्टि की भविष्यवाणी है। शायद इनको ये उम्मीद है कि सर्दी से तो ये नहीं डेगे, शायद बारिश और ओले से चले जाएं। लेकिन मैं ये बता दूं, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल हैं। हम किसान हैं, हम खेत में काम करते हैं, वहाँ बरसात और ओले जो है हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं। हम बिल्कुल यहाँ बैठे हैं, जब तक ये वापस नहीं होंगे बिल जाएंगे नहीं हम। अच्छा, बैठक में क्या हुआ? सलाह मशवरा हुआ, विचार विमर्श हुआ, किन बातों पर हुआ? एमएसपी पर कोई चर्चा हुई? आज नितिन गडकरी का ये इतना बड़ा बयान आता है कि नहीं जी, प्रॉब्लम है सरप्लस फूड ग्रेन्स की, आप बहुत ज्यादा पैदावार कर रहे हैं और एमएसपी जो है वो बाजार के दाम से कहीं ऊपर है। देखिए बेसिक क्या हो रखा है कि ये जो सोच है सरकार की, ये दर्शाती है, यही तो दर्शाती है। बार बार प्रधानमंत्री जिस तरह का बयान देते हैं कि किसान को समझ नहीं है, ये बयान देते हैं कि हम तो पहले ही बाजार भाव से ज्यादा दे रहे हैं, बाजार में के भाव से ज्यादा है एमएसपी, तो आवश्यकता ही नहीं है उसकी। तो ये दर्शाता है कि सरकार इस मसले को लेके बिल्कुल गंभीर नहीं है। किसान को केवल और केवल किसान को यहाँ अटका रखा है, बातचीत में देना कुछ नहीं है, मन उन्होंने बना रखा है। आज भी मंत्री जी ये कह रहे थे कि देश में और भी संगठन है। हमारे लोगों ने कहा कौन से संगठन है, लिस्ट दे दें कौन संगठन है, कि कौन सा संगठन है, किससे आपकी बातचीत हुई है, आप क्यों गुमराह कर रहे हैं देश को। ये जो हमारे यहाँ कुल मिला के 500 के करीब संगठनों का ये समूह है, इसमें 500 के करीब संगठन है और कौन सा संगठन देश में बच गया उसकी नहीं, बहुत सारे संगठन हैं जो सरकार को जाकर मिल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी हैं भाई, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलावा आपके साथ है कौन? सरकार तो लगातार ये कह रही है। युद्धवीर, आप वो पटना में क्या हो रहा था, वो कौन थे? वो तमिलनाडु का आंदोलन क्या था? वो बॉम्बे में जब रिलायंस को घेर रखा था, वो कौन लोग थे? इनको दिखता नहीं है। वो गुजरात के किसान बैठे हुए राजस्थान के बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश के किसान बैठे हुए हैं आगरे के वहाँ बॉर्डर पे, आगे हरियाणा बॉर्डर पे। तो वो किसान वो देश नहीं है। झारखंड में आंदोलन है, छत्तीसगढ़ में आंदोलन है, इनके पास सारी रिपोर्ट है। एलआईयू या तो ये फेल है, इनकी एलआईयू फेल है, या ये जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। कृपाल सिंह मूसापुर, मुझे ये बताइए, देखिए मौसम की मार पड़ रही है, बुजुर्ग लोग भी हैं, आप भी देखिए युवा नहीं है। कृपाल जी बुरा मत मानिएगा, मन से आप युवा हैं, वहां डटे हुए हैं, तो वहां पर लोगों की मौत भी हो रही है, आप वहां पर क्यों डटे हैं? और लोग तो रुक सकते हैं, युवा रुक जाएं, अधेड़ उम्र वाले रुक जाएं, बाकियों को जाना चाहिए। ये आप सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या? इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं?
कोई भी सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर रहा। जितनी सर्दी है उसके बावजूद बरसात का मौसम है, लेकिन जहाँ से कोई भी बच्चा बूढ़ा कोई भी जाने को तैयार नहीं। सब जानते हैं कि ये काले कानून हमारी मौत के वारंट हैं, इसको रद्द करवा कर जाएंगे। जे नहीं तो यहीं रहेंगे जितनी देर तक कानून रद्द नहीं होते। बारिश पड़े, सरकार गोलियां चलाए, मौसम की तो कोई परवाह नहीं, सरकार गोलियां भी चलाए तो भी जहां से वापस जाने वाला कोई ना बच्चा, ना बूढ़ा, ना बीवियां, कोई नहीं वापस जाएगा। सरकार कह तो रही है वो हर संशोधन के लिए तैयार है कृपाल जी, कि संशोधन बताइए, क्लॉज बाय क्लॉज संशोधन बताइए, हम संशोधन करेंगे। तो फिर आप भी तो जिद पर अड़े हुए हैं ना। देखिए, हम जिद पर नहीं अड़े, सरकार की नीयत और सरकार की नीति पर शक है। नीति सरकार की नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है मसले के लिए। आप चर्चा में आप बता रहे हैं, मैं सुन रहा हूं कि सरकार कितने दिन के बाद जिम्मेदार को, किसान के साथ मीटिंग करने के लिए समय निकाल रही है। क्या प्रॉब्लम है सरकार को? हम इतने दिन से जहां बैठे हैं, अगर संशोधन हमने करवाने होते तो हम 5 तारीख को मान जाते। अगर सरकार की नीयत साफ होती, जे पहले दोनों कानून खेती उपज ते बनज और कीमत गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जे सेंट्रल सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जे स्टेट के अधिकार क्षेत्र में है। अगर सरकार की न्याय प्रणाली आज़ाद होती तो ये दोनों कानून सुप्रीम कोर्ट में अपने आप खारिज होने चाहिए थे। इसीलिए हम जहां बैठे हैं संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए हम वजद हैं, भ्रमित नहीं। जितनी देर तक ये कानून सरकार अपनी गलती मानती नहीं, कानून रद्द नहीं करती, सरकार जो मर्जी कर ले, सरकार को गलत फहमी होगी, सरकार की सोच नहीं गलत तो होगी। सरकार अगर आपकी बात नहीं सुन रही, आपने अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है कृपाल जी, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे तो क्या वो आपको कबूल होगा? सुप्रीम कोर्ट निकाल दे इसका फैसला। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करता हूं, उसको आदरणीय है, सर्वोच्च है हमारे देश का, लेकिन बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने उसको भी आज़ाद नहीं छोड़ा, इसलिए हम उस पर भी शक्की हैं। नहीं, अब तो ये चित भी मेरी पट भी मेरी वाला काम हो गया ना प्रगट सिंह। चित भी मेरी पट भी मेरी, आपकी ही बात माने। अब 6 तारीख से केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च निकालना शुरू कर देंगे। रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा ना प्रगट सिंह, बातचीत के अलावा और कोई तरीका है? बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेबल टॉक पर हम कभी नहीं भागे और ना आगे भागेंगे। तो सरकार हर बात पर जिद करती है हमारे से। पहले कहते हैं हमारी इज्जत है, हमारी मुझ का सवाल है, लेकिन हमारे तो बच्चों और आने वाले भविष्य का सवाल है ना। तो हम तो इसलिए एजिटेशन कर रहे हैं। हमने पहले तो इन्होंने कोरोना का सहारा लेकर ऑर्डिनेंस जारी किए, तो बाद में कानून की शक्ल ले ली, और कानून की शक्ल लेकर हमने प्रोटेस्ट करना चाहा। क्या हम दूसरे मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात जारी रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम दूसरे मुल्क में रह रहे हैं। क्या हमारे को इधर अधिकार नहीं है एजिटेशन करने का? पहले गवर्नमेंट हमको मंजूरी देती है 26-27 तारीख की दिल्ली में प्रोटेस्ट करने की, बाद में हमारी मंजूरी कैंसिल कर देते हैं, तो हम एजिटेशन नहीं कर सकते। हम पंजाब से तुरे और रास्ते में बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना बहुत ज्यादा हमारे पर कहर उठाया, तो इतनी हाई पावर वाटर कैनन की बरतों की, लाखों में हजारों में इन्होंने आथू गैस के गोले हम पर छोड़े, और मैं समझना कोपरा तार पंछियां में नहीं लगाते, पशु में नहीं लगाते, तो इन्होंने वो लगाई। तो हमको इतने खड्डे पूरने पड़े, बड़े जोर से आए। तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों तरफ जो बात आ रही है, एक मिनट प्रगट जी, गौरव वल्लभ स्क्रीन पर, भरोसे एतबार की ये बात मैं हर रोज अपने शो में इस्तेमाल कर रहा हूं इस शब्द का। भरोसे की कमी दिख रही है या किसान जरूरत से ज्यादा दबाव बना रहे हैं, या दरअसल ये रोज एक निरंतर प्रक्रिया क्यों ना बना दी जाए? रोज बातचीत क्यों नहीं हो सकती, ताकि जल्द से जल्द हल निकले? ये देश हित में होगा, सबके हित में होगा। संदीप जी, सबसे बड़ी समस्या है नीयत की कमी, और मैं उदाहरण के तौर पे आपको देता हूं। प्रधानमंत्री जी के मन की बात
नितिन गडकरी जी के जुबा पर आ गई जब उन्होंने कहा कि मूल समस्या यह है कि एमएसपी बाजार की कीमतों से ज्यादा है। ये भाव है सरकार का। ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है, ये भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्टेटमेंट है। ये उस व्यक्ति का स्टेटमेंट है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नंबर 2 या नंबर 3 का स्टेटस रखता है। उनका स्टेटमेंट है कि एमएसपी पहले से ही बहुत ज्यादा है। फिर मेरा दूसरा सवाल है गौरव भाटिया जी से। भाटिया जी, या तो प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत को हम सही माने, या गडकरी जी बोल रहे हैं कि सरप्लस हो रहा है बंद करो, बाहर से लो, किस बात को हम सही माने? देश का किसान किसको सही माने? मेरा तीसरा सवाल है, और ये बहुत सिंपल सवाल है, बहुत जटिल सवाल नहीं है संदीप जी। अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी सरकार बना देती तो किसको क्या समस्या है? मेरे को तो आपको क्या समस्या थी? आपको क्या समस्या थी? 2011 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कानूनी प्रावधान बनाओ। आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? 8 साल तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में क्यों पड़ी रही? गौरव भाटिया, गौरव वल्लभ, मैं उसका जवाब देता हूं। संदीप जी, उस समय इस तरह के 3 काले कानून बना के जो प्राइवेट मंडियों की स्थापना करने के कानून यूपीए की सरकार नहीं लाई थी। और संदीप जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? मैं आपसे पूछता हूं, यूपीए की 10 साल की सरकार में एक दिन भी किसान सड़क पे आए? एक दिन भी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ? कल हरियाणा से, गुड़गांव से 30 किलोमीटर दूर हरियाणा सरकार ने आंसू गैस के बम छोड़े, लाठीचार्ज किया। अरे ये हमारे देश के लोग हैं, हमारे अन्नदाता, इनको मारते हो, इनके ऊपर लाठीचार्ज करते हो। जब ये घड़ियाली आंसू बहाते हो ना गौरव वल्लभ, एक मिनट गौरव वल्लभ, क्योंकि आप आंकड़ों को भली भांति समझते हैं। 1996 से एनसीआरबी आंकड़े जुटा रहा है कि कितने किसानों ने आत्महत्या की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जी 1996 से 2016 3,33,407 किसानों ने आत्महत्या की। जान देने की बात नहीं कर रहा हूं। और अगर 2020 तक का आंकड़ा जोड़ूं, 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कर्ज में फंस गए, सूदखोरों के जाल में फंस गए, औने पौने दाम मिले, एमएसपी नहीं मिला। 4 लाख किसानों ने। जी किसी ने कभी इस बारे में चर्चा भी की है जो आप यहां पर आंसू बहाकर दिखा रहे हैं? कोरा नारा है ये जय किसान। संदीप जी, मैं तो एक्सेप्ट करता हूं कि अगर एक किसान की भी मृत्यु होती है तो हमारा सिर शर्म से झुकता है। मैं तो एक्सेप्ट करता हूं, मैं कोई भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं। पर एक आंकड़ा आपके माध्यम से देता हूं। संदीप जी, ऐसा क्यों हुआ कि यूपीए की सरकार ने 70,000 करोड़ किसानों के कर्ज माफी किए और एनडीए जो मोदी जी की सरकार है पिछले 6 साल में 6,60,000 करोड़ बट्टे खाते में अपने दोस्तों के डाले? ऐसा क्यों हुआ? संदीप जी, ऐसा क्यों हुआ कि यूपीए 2 के दौरान एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.3% थी, जो आज 3.1% है, पिछले 6 साल की एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ। और अब तो संदीप जी, इन 3 काले कानूनों के रिजल्ट्स भी बाहर आने लगे हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक पोस्टर दिखाना चाहता हूँ। ये रिजल्ट है, इन 3 काले कानूनों का रिजल्ट है, जिसमें लिखा गया है कि कंपनियों ने फसल लगाई लेकिन क्वालिटी का हवाला देकर खरीदने में आनाकानी कर दी। ये इसका रिजल्ट है। ये छत्तीसगढ़ का रिजल्ट है संदीप जी। 60 लाख मीट्रिक टन से राइस खरीदने का एफसीआई ने मंतव्य जाहिर किया और 47 लाख मीट्रिक टन। नहीं, क्या कुल मिलाकर घड़ियाली आंसू बहाते हैं आप? किसानों का भला तो नहीं हो रहा है। 45 साल स्टडी का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं। एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 150 गुना बढ़ गई गौरव भाटिया, किसान की आमदनी सिर्फ 19 गुना बढ़ी है। सवाल एमएसपी पर फिर से आते हैं, क्योंकि आप एक सीनियर एडवोकेट हैं। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने में दिक्कत क्या यही है जो गडकरी कह रहे हैं, हायर एमएसपी देन द मार्केट प्राइस की? हम तो पहले से ही बाजार के दाम से ज्यादा एमएसपी दे रहे हैं, इसीलिए लीगल गारंटी नहीं दे रहे क्या आप? संदीप जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन अभी तक की जो चर्चा है उसमें कुछ गलत तथ्य रखे गए, उसको पहले मैं एक बार अपने हिसाब से उत्तर दे दूं और फिर मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले एक वक्ता अभी कह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि किसान को समझ नहीं है।
प्रधानमंत्री जी ने यह वक्तव्य कभी नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हम संवाद करेंगे और किसान हमारा नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा ये भ्रमित है, विपक्ष भरमा रहा है, तो मतलब इनको समझ नहीं है। विपक्ष, हाँ, किसान नहीं, प्लीज। तो मतलब उन्हें समझ नहीं है ना, बात तो यही निकली। हाँ संदीप जी प्लीज, हाँ, टोकिए मत, टोकिए मत। शर्जील इमाम, उमर खालिद और जो महिला कह रही है हाय हाय मोदी मर जा मोदी, वो किसान नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट मैं कर दूं, किसानों से हमारी बातचीत चल रही है। अब कुछ सवाल मेरे भी हैं, आपने कुछ पूछे। अच्छा, एमएसपी के सवाल का जवाब तो दे दो। जो नितिन गडकरी कह रहे हैं कि बाजार के दाम से ज्यादा एमएसपी हम पहले ही दे रहे हैं, इसीलिए आप इसे लीगल गारंटी नहीं दे रहे क्या? मैं आपकी बात का सम्मान रखते हुए पहले आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, फिर मेरे भी कुछ सवाल हैं, जरूर उठाने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने बार बार नितिन गडकरी जी के बयान को जिक्र किया, लेकिन मैं एक बात कह दूं, उनका इंटरव्यू देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप डिमांड और सप्लाई का समन्वय नहीं बनेगा तो किसानों का नुकसान होगा। और संदीप जी उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि सारी कमोडिटीज डिमांड और सप्लाई से चलती हैं, लेकिन किसानों को हम लोग अभी तक मंडी तक ही रखते थे और उसके बाहर विकल्प नहीं था। और यह मांग, अब पहला सवाल, कांग्रेस का मैनिफेस्टो 7/11 पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है? एपीएमसी खत्म कर देंगे, हाँ, रिपील करेंगे अंग्रेजी में, बिल्कुल है। हमने क्या किया है? एक विकल्प दिया है। गडकरी जी भी ये कह रहे हैं किसान मंडी में बेचे और अगर मंडी के बाहर बेहतर दाम मिले तो बेहतर दाम कहां मिलेगा? बाजार के दाम तो वो कह रहे हैं कि कीमत बाजार के दाम से, मार्केट प्राइस से ज्यादा दे रहे हैं एमएसपी, मतलब बाहर जाओगे तो नीचे की कीमत में बेचोगे, मान रहे हैं नितिन गडकरी। नहीं संदीप जी, उन्होंने, आप उनका पूरा वक्तव्य, उन्होंने क्या बात उजागर करी है? उन्होंने ये कहा है क्योंकि ये डिमांड सप्लाई से रेगुलेटेड नहीं है और सरकार का हस्तक्षेप है, और हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि किसान को अच्छे से अच्छा मूल्य मिले, इसलिए ये रेगुलेटेड हो जाता है सरकार द्वारा। फ्री सप्लाई नहीं होती, ना फ्री डिमांड होती है। लेकिन आप भी ये मानेंगे कि चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे गडकरी जी हो, उन्होंने विदर्भा का एक एग्जाम्पल दिया, 10,000 किसानों ने आत्महत्या करी है। आप भी जानते हैं वहां सरकार किसकी है। अब मेरे सवाल भी आप सुन लीजिए, बड़े अहम है। सबसे पहले जब पार्लियामेंट में चर्चा होनी थी, राहुल गांधी एब्सेंट क्यों थे? उनकी नियत पे राहुल गांधी इज नॉट द इशू। देखिए, मैं इशू से मैं विषयांतर नहीं होता हूं। मैं इसी पे, एक मिनट, किसानों के जब बिल पे चर्चा हो, राहुल गांधी संसद में नहीं थे, ये कोई मायने नहीं रखता, ये कह रहे हैं आप। मैं विषयांतर नहीं होता हूं। क्या स्टैंडिंग कमेटी को गया ये कानून, ये बिल जब था, ये स्टैंडिंग कमेटी में गया, चर्चा कितनी देर हुई? 4 घंटे में चर्चा हुई। किन किसान संगठनों से चर्चा की? आरटीआई फाइल होती है, गौरव भाटिया, सरकार कहती है नो रिकॉर्ड कि किससे बात हुई। मैं यहाँ पर, आप सरकार है और किसान नेता बैठे हैं, मैं बड़ा क्लियर हूँ गौरव भाटिया। पूरा देश मानेगा संदीप चौधरी जी कि ये सवाल सही है। जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी संसद में क्यों नहीं थे? अच्छा। लोकसभा में 5 घंटे, राज्यसभा में 7 घंटे चर्चा। ये आप मुझे नई जर्नलिज्म ना सिखाइए गौरव भाटिया। एक सेकंड केसी त्यागी स्क्रीन पर ना आपने जब ये उठाई दिया, केसी त्यागी मुझे ये बताइए, विपक्ष था या नहीं था चर्चा में? इस सवाल पर मैं लंबा वक्त बिताऊं या ये पूछूं कि सरकार कहती है किन किसान संगठनों से आरटीआई दाखिल की जाती है, कि किन किसान संगठनों से बात की? सरकार कहती है नो रिकॉर्ड। पार्लियामेंट में आप, इतना लंबा तजुर्बा है आपका संसद का, वहां पर सरकार स्टैंडिंग कमेटी में भेजने को तैयार नहीं होती। 4 घंटे की महज चर्चा होती है, यहां 40 दिन हो गए, अब हल नहीं निकल रहा। 4 घंटे में ध्वनि मत से सरकार कानूनी जामा पहना दे इन बिलों को और सब कुछ दुरुस्त है, और ये सवाल ना पूछे जाएं। संदीप जी, मैं आपकी मूल भावना से सहमत हूं कि जो भ्रम जाल है वो भी एक बड़ा कारण है इस आंदोलन के चलने का। किसान संगठनों से प्रारंभिक बातचीत ना होना, सहयोगी दलों से प्रारंभिक बातचीत ना होना और विपक्षी दलों के बार बार आग्रह के बाद स्टैंडिंग कमेटी को ना दिए जाना। लेकिन उतना ही सत्य ये है कि प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा के सदन पे, राज्यसभा के सदन पे कह दिया कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो मेरा जैसा आदमी भी मानता है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। ठीक है, गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, गौरव ने एक वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया था, मैंने उनको बीच में काटा। इट्स ओनली जस्टिफाइबल कि वो बात पूरी करें।
गौरव भाटिया जो केसी त्यागी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? नहीं, केसी त्यागी जी बड़े सम्मानित यहाँ पे प्रवक्ता है और उनकी पार्टी हमारा वो घटक दल है जिसका हम सम्मान करते हैं और मैं उनका धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को खत्म भी करूंगा। हाँ, 20 सेकंड में, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। जब हाँ बिल्कुल 30 सेकंड। पहला सवाल, राहुल गांधी संसद में क्यों नहीं थे जब तीनों कानूनों पे चर्चा हुई? दूसरा सवाल, राजस्थान में पेंशन देंगे और कर्जा माफी होगी और यही छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हुआ? तीसरा बात, 2006 से 2014 तक क्यों एमएसपी लागू नहीं हुई? चौथा सवाल, मैनिफेस्टो में 7/11 पे लिखा है रिपील करेंगे तो आप विरोध क्यों? और पांचवा, अमरिंदर सिंह कहते हैं रिलायंस को मैं लाया, बड़ा अच्छा कदम है, सूट बूट की सरकार किसकी? धन्यवाद। 25 सेकंड हुए। बहुत अच्छा गौरव, नहीं आपने अपनी बात कही, गुस्सा मत होइए, हम तो इसीलिए हम चर्चा करते हैं, बहस नहीं। पर इस चर्चा में आपको लगता है रास्ता निकल रहा है? आखिरी सवाल युद्धवीर सिंह। बिल्कुल सरकार का जो रवैया है वो इतना नकारात्मक है, बिल्कुल निराशा है। और सरकार का, मैंने कहा कि सरकार का मंशा बिल्कुल ये है कि इन किसानों की बात को ना माना जाए, इनको थकाया जाए, इनको गुमराह किया जाए। अभी निरंतर प्रयास ऐसे हैं। अब गडकरी जी के बयान ने तो साफ कर दिया, उनको ये नहीं पता कि विदेशों में जो कीमतें तय होती हैं वो कैश सब्सिडी दी जाती है, उसके बाद कीमतें वो मैं बता चुका हूं दर्शकों को। जापान में 7 लाख रुपए की सब्सिडी किसान को, कनाडा में 11,44,000, अमेरिका में 42 लाख, हमारे यहाँ सब्सिडी 15,647 रुपए। करें क्या वो? हम यहाँ 16 एकड़ की 12 एकड़ की लिमिट में बंधे हैं। गडकरी जी कह रहे थे मैं भी किसान हूँ, 70,000 बीघे जमीन का मालिक हूँ। ऐसे ही किसानों के लिए तो जमीन तैयार की जा रही है। ये इसी तरह के गडकरी आएंगे मैदान में और वो सब अपना गडकरी कहेगा क्यों नहीं? फिर कर बात वही आती है भरोसे की, एतबार की। किसानों को अन्नदाता भी कहा जा रहा है, पहले बहुत कुछ कहा गया, अब अन्नदाता माना जा रहा है। पर क्या हल निकलेगा और क्या अनावश्यक दबाव भी बना रहे हैं किसान? ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संशोधन के लिए सरकार तैयार है, उसके लिए क्यों नहीं मानते? बात भरोसे पर टिकी है क्या? और भरोसा कैसे कायम होगा? और निरंतर बातचीत क्यों ना हो? यह अपने आप में एक अहम सवाल है जिसका संज्ञान सरकार को भी लेना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।